भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। तो इस प्रकार जब हमने देखा कि 5वें अध्याय में कैसे नारद जी अपने पूरे पूर्व जन्म का बताते हैं और किस प्रकार उन्हें शुद्ध भक्तों से उनका संग प्राप्त हुआ और कैसे उन्होंने भक्ति में अलग अलग अवस्थाओं को पार किया, वो सब हमने जब सुना तो उसके बाद ये 6ठा अध्याय शुरू हुआ। तो शुरू होते ही सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार व्यास जी ने एवं निशम्य, निशम्य मतलब सुनकर, भगवान, भगवान मतलब व्यास जी जो भगवान के अवतार है, शक्तिवश अवतार है, देवर्षि जन्म कर्म च, उन्होंने देवर्षि नारद जी के जन्म कर्म सब सुने और भूय वापस पूछा, हे ब्राह्मणों तम ब्रह्मन, हे ब्राह्मणों वापस पूछा व्यास जी ने व्यास सत्यवती सुत, जो सत्यवती के पुत्र थे, उन्होंने वापस देवर्षि नारद जी से पूछा। क्या पूछा? व्यासोवाच भिक्षु बीर विप्रवसिते, बोलिए, विज्ञानादेष्ट विस्तव वर्तमानो वैस्याद्ये तथा किम अकरोत् भवान। व्यास जी पूछते हैं भिक्षु बीर विप्रवसिते, मतलब जब वो भक्ति वेदांत जो मुनि थे, योगी थे, विप्रवसिते, उनके जाने के बाद, विज्ञान दृष्टि विस्तव, उन्होंने जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनके जाने के बाद उन्होंने जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, वो क्या दिया, और वर्तमानो वयस्यादि, जो आपकी अभी जो वयस है, आदि वयस में जो आप ये बालपन की वयस उम्र में आप जो वर्तमान है, उसके बाद आपने क्या किया, तथा किम अकरोध, अकरोध मतलब क्या किया, भगवान मतलब आपने, ठीक है, मतलब भक्ति वेदांत मुनियों के जाने के बाद आपने क्या किया। जो भक्ति वेदांत मुनि जिन्होंने आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, उनके दूसरे स्थान पे चले जाने के बाद आप उस टाइम ये बालक की अवस्था में थे, तो आपने बालक की अवस्था के बाद आपने क्या किया, हमें बताइए। ये उनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या था उनका? स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथं चेदम उदास्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम। स्वयंभू किनका नाम है? नारद जी का। ब्रह्मा जी का नाम स्वयंभू, स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू, स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू है। देखिए, नारद जी के, हे ब्रह्मा के पुत्र, किस वृत्ति के द्वारा आपने अपनी उम्र बिताई, आपने दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना पूरा जीवन किस प्रकार आपने बिताया, ये उनका दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था उनका, कथम चेदम उदस्राक्षी काले प्राप्त कलम, किस प्रकार आपने पुराने शरीर को त्याग करके इस नए शरीर को प्राप्त किया, ये इनके तीसरा प्रश्न था। प्राकल्प, चौथा श्लोक, प्राकल्प विषयाम एताम स्मृतिं ते मुनि सत्तम नैष व्यवधात् काल सर्व निराकृति। प्राकल्प, प्राकल्प मतलब ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में, प्राकल्प विषयाम, ये जो कुछ भी आप चर्चा कर रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी के पूर्व दिन की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अभी तक आपकी स्मृति में कैसे है? हे मुनि सत्तम, बड़े बड़े मुनि भी भूल जाते हैं, लेकिन आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, आप अभी तक भूले कैसे नहीं? और जो काल हर एक चीज को हमारी स्मृति से अलग कर देता है, उस काल ने क्या इस चीज को रोका नहीं? इस चीज को आपकी स्मृति से अलग नहीं किया? व्यवधान मतलब अंतर नहीं किया, अलग नहीं किया आप काल ने? वो हमें बताइए। तो ये चौथा प्रश्न था कि काल जो हर एक चीज को अलग कर देता है, हर एक की स्मृति को हमारे से अलग कर देता है, तो उसने क्या ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो कुछ भी हुआ था वो आपको अभी तक याद कैसे है? काल ने इसमें व्यवधान क्यों नहीं डाला? ये 4 प्रश्न वेद व्यास जी ने पूछे थे और नारद जी इन सबका उत्तर इसी अध्याय में देंगे। अब नारद जी
पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्यष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतत् अकारशम। भिक्षुभिर्विप्रवसिते, भिक्षुओं के, भक्ति वेदांत भिक्षुओं के, विप्रवसिते मतलब अन्य स्थान पर चले जाने के बाद, जिन्होंने मुझे विज्ञानादेष्ट वीरमम, विज्ञान मतलब, विज्ञान का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। देखिए एक होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का मतलब जो हम सुन रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, ज्ञान। इस ज्ञान को हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाया जाए, इसे क्या कहते हैं, विज्ञान। तो ज्यादातर हम गीता में भी पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान, 7वें अध्याय, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान मतलब उस ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में लगाना, उसे कहते हैं विज्ञान। वो व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे पर्पस में यूज करें, उसको विज्ञान कहते हैं। तो व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान मतलब विज्ञान। तो ऐसा भिक्षुओं ने जो मुझे व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनके जाने के बाद जो मैं इस वर्तमान अवस्था में स्थित था, उन्होंने जैसा कहा वो मैंने किया। ठीक है, तो क्या किया वो सब बता रहे हैं। उनके जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। एकात्मजा, ठीक से, श्लोक संख्या 6। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। अब व्यास जी के मन में बात आ सकती थी कि भाई आप तुरंत क्यों नहीं, मतलब भिक्षुओं ने आपको ज्ञान दिया तो आप वहीं पे रहे, तो आप क्यों नहीं आप कहीं आगे गए। तो उन्होंने बताया कि एक आत्मजा में जननी, मैं अपनी माँ का एकमात्र आत्मजा था, एकमात्र पुत्र था। और मेरी माता कैसी थी, योशिन मूढ़ा च किंकरी, स्त्री थी, इसके कारण वो भूली भाली थी, और साथ में वो दासी थी, किंकरी मतलब दासी थी। और मई आत्मजे, और चूंकि मेरे अलावा उनका और कोई मेरे अलावा उनका कोई था नहीं, इसलिए चक्रे स्नेहानुबंधनम, इसलिए उन्होंने मुझे अपने स्नेह के बंधन में बांधे रखा था, इसलिए मैं कहीं भी उनको छोड़ के जा नहीं सका। 7वां श्लोक। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। तो शाश्वतंत्रा न कल्पासित, यद्यपि वो मेरे पालन पोषण की इच्छा रखती थी, योग क्षेमम ममेच्छति, लालन पालन, योग क्षेम मतलब लालन पालन करने की मेरी उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी, मेरी माँ के हृदय में उत्सुक थी। लेकिन चूंकि वो अस्वतंत्र थी, वो परतंत्र थी, वो पराधीन थी, वो स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए वो चाह के भी ढंग से नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हर एक व्यक्ति परतंत्र है, हर एक व्यक्ति नहीं, पूरा जगत ही, इसमें लिखा है ईशस्य ही वसे लोको, ये पूरा जगत ही भगवान के नियंत्रण में है। किस प्रकार नियंत्रण में है, योषा दारूमयी यथा, जैसे एक गुड़िया, काठ की गुड़िया कठपुतली नचाने वाले के नियंत्रण में, उसी प्रकार ये पूरा जगत भगवान के नियंत्रण में है। इसलिए मेरी माँ स्वतंत्र नहीं थी, परतंत्र थी। अहम च तद ब्रह्मकुले शिवांस्तद उपेक्षया दिक्तेश कालो व्युत्पन्नो बालक पंचहायन। अहम च मतलब मैं भी मेरी माँ के साथ उस समय कहाँ रहता था, वो ब्राह्मणों के आश्रम में। वो तो चले गए थे, लेकिन हम वहीं पे रहते थे, वो पाठशाला थी और हम वहीं पे आश्रित रहते थे। और दिग देश काल, मैं छोटा था, मुझे कोई दिशाओं का, कोई समय का, कोई स्थान का कोई ज्ञान नहीं था। क्यों, क्योंकि मात्र पंचहायन, मैं सिर्फ 5 वर्ष का था, मुझे लेकिन कोई भी प्रकार का भौतिक जगत का कोई ज्ञान नहीं था, ना तो दिशाओं का, ना देश का, ना काल का, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान था।
मुझे आध्यात्मिक ज्ञान था, तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो उसे भौतिक चीजों का भी ज्ञान हो। या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर जिसको भौतिक चीज का ज्ञान नहीं है उसको आध्यात्मिक में भी डब्बू, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग चलती है। कोई व्यक्ति भौतिक जगत में डब्बू हो सकता है, डब्बू मतलब भोला भाला हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, उस आध्यात्मिक चीजों में उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण चलती हो, ये समझ सकते हैं। और कोई व्यक्ति की भौतिक जगत में बड़ी बुद्धि तीक्ष्ण चलती है, जैसे हम बड़े बड़े व्यापारियों से मिलते हैं, बहुत होशियार होते हैं। हम कल मिले थे ना कुछ व्यापारियों से, बड़े होशियार थे व्यापार में, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में उनकी बुद्धि नहीं चलती है। श्लोक संख्या 9। एकदा निर्गताम गेहात् दुह्वन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत् पदास्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एकदा निर्गताम मतलब एक बार घर से निर्गताम गेहात्, गेह मतलब घर से दूर जाने के बाद। कहाँ गई दूर? निशी गाम पथी, गौ माता का रात के समय दूध निकालने के लिए गई। तो क्या हुआ? सर्पोदशत, सर्प ने पदा दृष्टा, पदा पैर पे डस दिया, और डसने के कारण क्या हुआ? पैर पे काट दिया। कृपणाम बेचारी स्त्री पे। काल चोदित, काल चोदित मतलब समय के द्वारा, देव के द्वारा वो प्रेरणा था, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। हर एक चीज भगवान की इच्छा से होती है, तो उसी प्रकार देव के द्वारा या काल के द्वारा प्रेरणा मिलके सर्प ने मेरी मां को काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बात समझिए कि जब भी सर्प काटता है ना किसी को और उसकी मृत्यु, तो ये लिखी हुई थी उसके प्रारब्ध में। सांप का काटा हुआ व्यक्ति जो होता है अचानक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम नहीं बोल सकते सांप ने काटा अकाल मृत्यु, नहीं। सांप जब काटता है तो इसका मतलब उसकी निश्चित थी, सांप के द्वारा उसके प्रारब्ध में लिखा था तो ही सांप काटता है, तो नहीं काटता। अचानक ऐसा हम बोलते हैं अचानक कोई गली में था सांप ने काट दिया, ऐसा अचानक नहीं होता, उसका लिखा हुआ था। काल चोदी तो समझना चाहिए, परम काल के वशीभूत होकर। तदा तदम ईशस्य भक्तानां शमभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। तदा तदहम ईशस्य मतलब उस समय मैंने इस चीज को, ईशस्य भगवान की, जो भगवान हमेशा भक्तों पे कृपा करते हैं, उनका मैंने कृपा मानी, उनका मैंने विशेष आशीर्वाद समझा, और ये सोच के हुए प्रातिष्ठम मैंने प्रस्थान किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सोच के मैंने प्रस्थान किया। कहाँ पे? दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की तरफ मैंने प्रस्थान किया। उस समय हमने लिखा पढ़ा था कि उन्होंने अपनी माता जी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बोलते हैं। अब कहाँ गए वो देखते हैं। स्फीतांचन पदांस्तत्र पुरोग्राम व्रजाकरान् खेट करवट वाटिश्च वनान्य उपवनानि च। तो वहां से प्रस्थान करने के बाद मैं अलग अलग गांवों में, शहरों में, अलग अलग नगरों में, पशु क्षेत्रों में, खानों में, खेतों में, घाटियों में और वनों में। वन का मतलब जो स्वाभाविक वन है, और उपवन मतलब जो हमने बनाए हैं। उपवन वन में ऐसे मैं प्राकृतिक जगहों से गुजरा मैं। श्लोक संख्या 12। चित्र धातु विचित्राद्रीन इव भग्न भुज द्रुमान जलाशया शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र सुने पत्वरथेर विभ्रमर श्रियः। तो कहाँ कहाँ आगे गए वो बता रहे हैं कि मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध अलग अलग खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वत तथा सुंदर कमलों से पूर्ण, मैं जलाशयों से युक्त
भूभागों को पार करता रहा जो स्वर्ग के वासियों के लिए उपयुक्त थे और मदांत भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। मतलब बड़े प्राकृतिक जगह में वो और आगे की तरफ जा रहे थे। नल वेणु शर स्तंभ उषा कीचक गह्वरम एक एवायतायो हम अद्राक्षम विपिनम महात घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। अभी अलग अलग प्रकार की जंगली घासों का वर्णन है। नल, वेणु, शर, तंद, कुश, कीचक, ये सब अलग अलग जंगली घासों की तरफ से निकलते हुए गहवरम गुफाओं में गए। फिर बहुत ही दुर्गम, ऐसा उन्होंने दुर्गम विपिन महत, विपिन मतलब जंगल, गहन जंगल, बड़ा गहरा, उन्होंने गहन जंगल में उन्होंने प्रवेश किया। जो प्रवेश करना भी मुश्किल है, ऐसे गहन जंगल में उन्होंने प्रवेश किया। और वहां पे क्या देखा उन्होंने? भयानक जानवरों का शिवाजिरम मतलब उनका खेल मैदान, मतलब भयानक जानवर एक दूसरे से लड़ाई करते थे, ऐसी जगह पे वो अंदर प्रवेश करते हैं। वहां पे प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिटा परितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतो श्रमः। तो मैं थका हुआ था, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर थका हुआ था, इसलिए भूख प्यास भी लगी थी। तो मैंने वहां पे स्नान किया। कहाँ पे स्नान किया? नदी के सरोवर में। नदी में एक हिस्सा था सरोवर में, हृदय नदिया, वहां पे स्नान करके प्यास पिया मैंने, जल पी के आचमन करके मेरी सब थकान दूर हो गई। जल स्पर्श से मेरी सब थकान जाती रही। तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मात्म संयथा आत्मना आत्मस्थम यथा श्रुतम अचिंतयम। तस्मिन् निर्मनुजे मतलब मैं एक ऐसे अरण्य में, ऐसे वन में प्रवेश किया जहां पे मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है, जहां पे कोई मनुष्य नहीं था, ऐसी जगह मैंने प्रवेश किया। और पिप्पलोपस्थ आश्रिता, एक पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठ गया और वहां पे मैंने बुद्धि के द्वारा मन को हृदय में स्थापित किया। आत्मना आत्मस्तंभ मतलब बुद्धि के द्वारा मन को हृदय में मैंने फिक्स किया। कैसे? यथाश्रुतम अचिंतन, जैसे मैंने सुना था, जैसे मैंने उन भक्ति वेदांत योगियों से सुना था कि किस प्रकार मुझे करना चाहिए, उसी प्रकार मैंने चिंतन किया। मैंने कोई अपने मन माने ढंग से कोई भी प्रकार का काम नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाश्रुतम, जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था, लिखा है प्रभुपाद जी अनुवाद में। ध्यातश्चरणाम्बोजम भाव निर्जित चेतसा कंट्या शुक्ला साक्ष्य दासिन्मे शनेर हरिहि। ध्यात शरणाम्बोजम की, जैसे ही मैंने भगवान का चरणों का ध्यान किया, भाव निर्जित चेतसा, और मतलब मेरी जो चेतना थी भगवान के भावना में बिल्कुल बिल्कुल मतलब वश गई, मतलब बिल्कुल शुद्ध हो गई। उत्कंठा, और तुरंत उत्कंठा से मेरे आंखों में आंसू आने लगे और उसी समय मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। तो ये हम देखते हैं कि पहली बार भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भौतिक जगत में सभी संबंध बड़े नाजुक होते हैं। हरे कृष्ण। तो मेरे हृदय में पहली बार भगवान हृदय कमल में बिना बिना शने मतलब बिल्कुल तुरंत प्रकट हो गए। प्रेमातिभिर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। उस समय बड़ी प्रेम की भावनाओं से
में प्रसन्नता होने के कारण मेरे शरीर के सभी अलग अलग अंग प्रेम से भर गए और आनंद के संप्लव में मैं डूब गया। आनंद संप्लवे, संप्लवे मतलब समुद्र, आनंद के समुद्र में मैं डूब गया, मग्न हो गया। और मैं अपश्यम उभयम मुने, हे मुनि, हे व्यासदेव, ना तो मैं अपने आप को देख पाया और ना ही भगवान को देख पाया। उभयम मतलब दोनों को मैं नहीं देख पाया। 18 श्लोक। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् स त्वत्तस्ते वैक्लव्या वैक्लव्या दुर्मना इव। रूपम भगवतो, भगवान का जो रूप, जो मन को पूरा, मन के शोक को खत्म करने वाला था, इतना सुंदर रूप, वो मैंने देखा। और अचानक अपश्यन, अचानक वो रूप चला गया, खो गया मेरे सामने से, और मैं सहसोत्तस्ते में अचानक खड़ा हो गया। और इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं हो और वो इस प्रकार असंतुष्ट हो गया, उस प्रकार मैं विकल हो गया। जैसे कोई व्यक्ति को कुछ चीज मिल जाती है और खो जाती है, उस प्रकार मैं बड़ा परेशान हो गया कि वो रूप कहाँ चला गया। दिग्धृतुस्तत् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। दिग्धृतुस्तत् मतलब मैंने वापस देखने की इच्छा मेरे हृदय में थी। अहम भूय, मैंने वापस, भूय मतलब वापस, प्रणिधाय मन को वापस मैंने कंट्रोल किया, एकाग्र किया, मनो मन में हृदय को एकाग्र किया। वीक्ष्यमाण अपि, मैंने देखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी नापश्यम, मैं नहीं देख पाया। अवितृप्त, बिना संतुष्ट हुए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति संतप्त होता है उस प्रकार मैं भी संतुष्ट नहीं हो पाया। एवं यतन्तं विजने ममाहा गोचरो गिराम् गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन् इव। ममाहा गोचरो गिराम, ये इसकी हमने शब्द का वर्णन अच्छी तरह किया था कि जहां वो भगवान जिनके पास हमारी भौतिक वाणी नहीं पहुंच सकती, याद है? तो ऐसे भगवान जो मेरे प्रयास को देखकर गंभीर सुखद वाणी में उन्होंने मुझे कहा, ऐसे मुझे प्रयास देख रहे थे भगवान मेरे, और उसलिए उन्होंने मुझे एक मेरे मेरे शोक को शांत करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। क्या कहा? हंतास्मि मज्जन्मनि भवान मामां द्रष्टुम इहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। संत मतलब हे नारद जी, अस्मिन मतलब इस जन्म में, अस्मिन जन्मनि मतलब हे नारद इस जन्म में, भगवान आप, माँ मुझको, माँ मतलब नहीं, और माँ मुझको, माँ मतलब मुझे, द्रष्टुम इहारति नहीं देख पाओगे। हे नारद, हे मेरे प्रिय बेटे नारद, इस जन्म में अब आप मुझे नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? अविपक्व कषायाणाम, कषायाणाम मतलब जिसके काम क्रोध लोभ आदि जो उस व्यक्ति के हृदय से पूरी तरह जले नहीं हैं, पूरी तरह से नहीं निकले हैं, उनके लिए दुर्दर्शो हमको योगी नाम, उन व्यक्तियों के लिए मैं दुर्दर्शो में देखने योग्य, दर्शन देने योग्य नहीं हूं। कौन है वो? कुयोगी नाम। कुयोगी नाम का हमने ये सोचा ना, मतलब खराब योगी नहीं है, मतलब वो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हुआ है, इसलिए उसे कुयोगी नाम कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द था, अविपक्व कषायाणाम, जिसके सभी भौतिक कलमश से कभी पूरी तरह से वो पूरा निकला नहीं है, अभी भी बाकी रह गए हैं, वो व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता है। तो नारद जी बोल सकते हैं तो फिर मुझे एक बार भी दर्शन क्यों दिया था? आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुयोगी हूं या मेरे अभी भी अंदर से कषाया नहीं निकले हैं, तो मुझे एक बार फिर क्यों दिया दर्शन? तो उसके जवाब में भगवान कहते हैं
सकृद्दर्शितम सकृद्यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते नख। सकृत दर्शितम रूपम, सकृत मतलब मैंने आपको एक बार इसलिए अपना दर्शन दिया कि इससे आपके हृदय में मेरे लिए और ज्यादा कामना बढ़ जाए। और आप वो योगी नहीं हो, क्यों? इसलिए कह रहे अनघ, आप सभी प्रकार के पाप से रहित हैं। आप कुयोगी या अविपक्व कषायणम आपके लिए लागू नहीं होता है। मैंने तो आपको एक बार इसलिए दर्शन दिया जिससे कि, और मैं एक बार दर्शन देके मैं क्यों चला गया, जिससे कि आपके हृदय में मेरे लिए कामना और बढ़े। क्योंकि मत काम शनके साधु सर्वान मुंचति रिच्छयान, क्योंकि जिसके हृदय में मत काम, जो मेरी कामना करता है और मेरी कामना और ज्यादा बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, हे साधु, हे भक्त, ऐसे भक्त सर्वान मुंचति रिच्छयान, उनके हृदय में से सर्वान सभी प्रकार की जो भौतिक कामनाएं वो सब निकल जाती है। इसलिए मैंने आपको एक बार दर्शन दिया था। देखिए, इसमें जो हम श्लोक टू श्लोक जितना समझते हैं उतना हम रिवीजन में अच्छी तरह नहीं ये तो खाली ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगी हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था। बाकी जो हमारा सिस्टम, तो जो हम एक एक श्लोक में अलग अलग आचार्यों का तात्पर्य, प्रभुपाद का तात्पर्य लेते हैं, वो स्टाइल से हम अभी नहीं समझेंगे, इतनी डिटेल में नहीं समझेंगे। खाली एक बार श्लोक ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगी, हमें याद आ जाए कि हमने ब्रह्मा जी के पिछले दिन में क्या सुना था। ब्रह्मा जी के पिछले दिन में नहीं, एक महीने के अंदर क्या सुना था। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यम इमं लोकम गत्ता गंता मज्जनताम असि। तो बता रहे हैं भगवान की, आपने मेरी बहुत कम समय सेवा करी, लेकिन मेरे में आपकी बुद्धि बड़ी दृढ़ हो गई है, अटल हो गई है, और इसलिए आप इस अवध्यम इमम लोकम, आप इस शरीर को जो रहने लायक नहीं है, इस जगत को जो रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ के गंता मत जनतामस्मि, आप इसे छोड़ के मेरे पार्षद बनोगे। मतलब ये शरीर त्यागने के बाद दिव्य जगत में आप मेरे पार्षद बनोगे, ऐसा नारद जी को भगवान आश्वासन देते हैं। अब इसमें समझना चाहिए कि अब ये चीजें क्या हो गई, ये पूरा व्यास जी का पहले प्रश्न का उत्तर था कि उन्होंने साधुओं के जाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो पूरा नारद जी ने पूरा का पूरा उनको आंसर यहां दे दिया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न उनका ये था, मतलब एक प्रश्न ये था उनका कि कैसे आप अभी तक कुछ नहीं भूले। बोले थे ना कि ब्रह्मा जी के पिछले जन्म की बातें भी आपको, पिछले दिन की बातें भी कैसे आपको याद है। उसका उत्तर ये है 24वां श्लोक, मतेर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। कि आपकी मति जो मेरी भक्ति में लगी है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, कभी भी आपसे अलग नहीं होगी। जिसने भी मेरी मेरी भक्ति में अपनी मति लगाई है, वो कभी भी वो मति, वो स्मृति कभी भी उससे अलग नहीं होगी। समझ रहे हैं इसका मतलब? वो उसके साथ ही रहेगी, चाहे वो कितने भी शरीरों में चले जाए, वो कभी भी अलग नहीं होगी। और प्रजा सर्ग निरोधे भी, प्रजा सर्ग मतलब जब भी ये सृष्टि होगी और इस सृष्टि का संहार होगा, निरोध होगा, या जब भी सर्गी होगी, उसके बाद भी आपकी स्मृति बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से आपकी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए नारद जी का, वो व्यास जी का जो प्रश्न था उसका जवाब ये था कि मैं अभी भी क्यों नहीं भूला हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे कृपा करी जिससे कि मैं कोई भी चीज भूलूं नहीं। इसलिए ये उनके इस प्रश्न का उत्तर था। अब एक और प्रश्न था कि आपने उनके जाने के बाद अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया, तो वो भी आएगा। ठीक है, और एक और था ना कि कैसे आपने शरीर को त्यागा, ये दासी पुत्र के शरीर को कैसे त्यागा। दो प्रश्न के उत्तर बाकी हैं। एतावत् उत्तोपराम तन्महाद
भूतम नभो लिंगम लिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदतेऽनुकम्पितः। अब इसमें हम भगवान के अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम है? नभोलिंगम, फिर महद्भूत, फिर अलिंगम, फिर ईश्वरम, फिर महताम महीयसे। इन पे हमने सब नामों में बहुत चर्चा करी थी, अगर आपको याद हो तो। सभी नामों पे बहुत ही अद्भुत इनके अर्थ हमने समझे थे। और इस प्रकार ये भगवान अब बोलना शांत हो गए और नारद जी ने उनको प्रणाम किया और वो मतलब अनुकंपित, उनके द्वारा कृपा प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने बोलना रुक गए। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि आपने दीक्षा के प्राप्त अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, क्योंकि पूरे जीवन में क्या करते थे, आपकी क्या लाइफस्टाइल थी, आप किस प्रकार जीते थे, वो बताइए। तो नारद जी अभी 25वें श्लोक 26वें श्लोक में बता रहे हैं, नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् भूयानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् काम पर्यटन तुष्ट मनागत स्प्रियः कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। तो अब ये बता रहे नारद जी क्या करते थे, पूरा जीवन भर उन्होंने क्या किया। नामानि अनंतस्य, भगवान अनंत जिनके असीमित भगवान के नामों का उन्होंने क्या किया। हतत्रप पठन, हतत्रप मतलब बिना कोई शर्म के कहीं भी जप करते थे, उनको कोई शर्म नहीं थी। इस पे हमने काफी चर्चा करी थी कि हमें हमेशा माला अपने साथ रखनी चाहिए, जब समय मिले हमें जप करना चाहिए। याद है आपको? कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए कि हम पार्टी में हैं या कहीं भी, हम कहीं भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी का ये लाइफ से हम सीख रहे हैं। हतत्रप पठन, पठन मतलब उन्होंने उच्चारण किया। गुह्यानि भद्राणी कृतानि च स्मरन्, गुह्यानि मतलब उनकी गुह्य लीलाओं का, भद्राणी मतलब उनकी भद्र लीलाओं का, कृतानि मतलब जो उन्हें कार्य किए उनको स्मरण किया मैंने, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए। गाम पर्यटन्स, गाम पर्यटन्स मतलब मैं अलग अलग पृथ्वी पर मैंने विचरण किया। और क्यों विचरण किया? मुझे कोई देखने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं तुष्ट मना, मेरा मन पूरा संतुष्ट था और मेरे मन में कोई भी भौतिक कामनाएं नहीं थी। गतः प्रिय, तो मैं क्या करता था, क्या चीज करता था, मैं क्यों घूमता था? मैं खाली कालम प्रतीक्षण, मैं खाली उस समय का प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, ये शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे। तो मैं खाली उस समय का इंतजार कर रहा था। मैं देखिए, नारद जी शरीर छोड़ने के लिए क्या इंतजार करते हैं, शरीर छोड़ने के शरीर छोड़ने तक कि भाई मुझे कब भगवान के धाम जाना है। और हम लोग शरीर इस पे नहीं छोड़ना चाहते कि हम पूरी तरह से उसको भोगना चाहते हैं। आखिरी समय तक हम छोड़ते समझते कि इस शरीर से जितना मैं ले सकूं ले लूं। एक भोगी की तो इच्छा होती है कि भाई जितना आखिर तक, जब तक पूरे बाल सफेद हो जाएंगे तो भी मैं काले करके ही रहूंगा, पूरा फुल यूटिलाइजेशन इस शरीर को 100% में पूरा का पूरा है। हम जैसे बोलते हैं ना, मारवाड़ी को 1 रुपया 1.25 रुपए में चलता है, ऐसा बोला जाता है। बड़े होशियार होते हैं, बहुत अच्छी तरह से 1 रुपए को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग समझे कि 1.25 रुपए इस्तेमाल किए हैं। तो हम भौतिक जगत में जो भोगी होते हैं, हम लोग कैसे शरीर को इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दो, खत्म कर दो, इस शरीर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं भोग में। लेकिन नारद जी कैसे कर रहे हैं, खाली राह देख रहे हैं कि कब ये शरीर जाएगा और मैं भगवान का भक्त। लोगों को आसक्ति नहीं रहती शरीर से, वो खाली सेवा के लिए रखते हैं, उनको ऐसी अटैचमेंट नहीं रहता है। हम राजा कुलशेखर के भी एग्जाम्पल से देखते हैं, वो भी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शरीर अभी स्वस्थ है तो इसलिए आप अभी इस शरीर को ले लो, क्योंकि मैं अभी स्मरण आपका बहुत अच्छी तरह कर पा। परीक्षित महाराज बिल्कुल सही अवस्था में थे, लेकिन उनको इच्छा नहीं थी कि भाई 7 दिन जाना है, बस जाना है। तो अटैचमेंट रहित होते हैं, तो इसलिए वो काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मतलब उनको था कि मुझे कहाँ जाना है, भगवान का पार्षद बनना है। तो फिर वो गर्वित हो गए होंगे? नहीं, तो इसमें लिखा है विमद, विमद मतलब बिना कोई मद के, बिना कोई गर्व के। तो कोई किसी से ईर्ष्या करते थे? नहीं, विमत्सरा, ना कोई ईर्ष्या करते थे और ना ही कोई गर्व करते थे। इस प्रकार नारद जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। ये इनके तीसरे प्रश्न का, वेद व्यास जी के
तीसरे प्रश्न का उत्तर था। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुर्भूतकाले तड़ित सौदामणि यथा। तो हे ब्रह्मन, हे व्यासदेव, इस तरह नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए पूरी तरह से, एवं कृष्ण मते ब्रह्मन, मेरी मति पूरी तरह से कृष्ण में लगने के बाद मैं पूरी तरह से आसक्ति रहित हो गया। नासक्त से अमल आत्मना, क्योंकि मेरा मन पूरा अमल हो गया, पूरा शुद्ध हो गया, पूरा कलुषों से मुक्त हो गया। उसके बाद जिस प्रकार बिजली गिरती है और प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार एक साथ मेरी मृत्यु आई। मतलब एक साथ मैंने अपना शरीर छोड़ दिया दासी पुत्र वाला, और मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो ये उनके आखिरी प्रश्न का उत्तर कि कैसे आपने शरीर छोड़ा और कैसे आपको नया शरीर प्राप्त हुआ, तो ये उसका उत्तर है। देखिए सब उत्तर आए नहीं आए। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पंच भौतिकः। तो भागवती, मुझे भागवती तनु प्राप्त हुआ। प्रयुज्य माने मतलब मुझे मिला, क्या मिला? भगवान के द्वारा शुद्धम भागवतीम तनु, मुझे भागवत भगवान का हम संग कर सकते हैं, इस प्रकार का भागवती तनु मिला। भागवती तनु मतलब भगवान और भगवान के पार्षदों के शरीर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, समझे आप बात को? जैसे हम वैकुंठ लोक में भगवान के जो पार्षद होते हैं उनके 2 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, और उनमें और भगवान में, उनके शरीर में, भगवान के शरीर में कोई डिफरेंस नहीं होता। खाली एक डिफरेंस होता है, क्या होता है? नहीं, शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर में, दोनों शरीरों में क्या डिफरेंस होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कौस्तुभ मणि खाली भगवान ही पहनते हैं, और दूसरा श्रीवत्स। श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह है, एक सुनहरा बाल है जो भगवान के वक्षस्थल पे स्थित रहता है। तो श्रीवत्स और कौस्तुभ ये खाली भगवान के पास ही रहते हैं, बाकी उनके पार्षदों के पास नहीं रहते, बाकी उनके शरीरों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भागवती तनु, तो इस प्रकार का मुझे भागवती तनु प्राप्त हुआ, और 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। अब इसमें समझना चाहिए कि इसमें लिखे आरब्ध कर्म निर्वाणों न्यपतत् पांच भौतिक। आरब्ध कर्म निर्वाणों का अर्थ ये होता है कि उनके कर्म तो पहले ही समाप्त हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि अब कर्म समाप्त हुए, उनके कर्म, जो कर्म बंधन वाला शरीर तो पहले से ही समाप्त हो गया था, लेकिन बस वो शरीर जो बचा रह गया वो खत्म हो गया। पंच भौतिक मतलब जो 5 तत्वों से बना हुआ जो भौतिक शरीर था, उसके कर्म बंधन तो पहले ही खत्म हो गए, लेकिन अब वो शरीर गिर गया। ऐसा नहीं कि इस टाइम उनके कर्म बंधन खत्म हुए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब 29वां श्लोक। दोनों पति पत्नी सो रहे हैं, दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। कल्पांतम इदम आदाय शयाने अंबसि उदन्वतः शीशीशोर अनुप्राणम विवशे अंतर अहम विभो। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अब ये नारद जी का पूरा स्टोरी उन्होंने बता दी, किस प्रकार मैंने शरीर छोड़ा। अब बताया है कि उसी समय ब्रह्मा जी की रात्रि का समय आ गया। कल्पांतम, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के दिन का अंत होने के टाइम पे, शयाने अंबसी उदन्वत, जब भगवान नारायण प्रलय जल में शयन करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने भी उनके साथ शयन करने की इच्छा रखते हुए क्या किया, उन्होंने सभी प्रकार के सृष्टिकारी तत्वों सहित उनमें प्रवेश कर लिया, और साथ साथ में उनकी सांस के साथ मैंने भी उनमें प्रवेश
कर लिया। ऐसा नारद जी बता रहे, मैंने भी भगवान के शरीर में प्रवेश किया, किनकी सांस से की तरह, ब्रह्मा जी की सांस से मैं भी भीतर चला आया, मतलब भगवान नारायण के शरीर में मैं भी अंदर आ गया। ये कब होता है? ब्रह्मा जी की रात्रि पे, कल्प के अंत के समय पे। तो इस ऐसे नारद जी अपने पिछले दिन की पूरी बात बता रहे हैं। उसके बाद बताते हैं क्या होता है। सहस्र युग पर्यंते उत्थायेदं श्रीसक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। सहस्र युग पर्यंते मतलब वापस 1000 युगों के जाने के बाद, पर्यंते बीतने के बाद, वापस जब ये सृष्टि होती है, उस समय मरीचि मिश्रा, मरीचि और दूसरे ऋषियों का समूह के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। अहम च जगनीरे, मतलब अपनी पहचान मरीचि आदि ऋषियों से वो अलग बता रहे हैं कि उनकी कैटेगरी और मेरी कैटेगरी में डिफरेंस है। ऐसे हम लोग प्रकट हुए। उनके जो शरीर हैं वो कर्म बंधन वाले शरीर है, लेकिन मेरा ऐसा शरीर नहीं है। मेरी लीला प्रकट होने की ऐसी है जैसे भगवान वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं, देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ, लेकिन मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं हूं। हमने पढ़ा था ये, जैसे भगवान लीला करते हैं पुत्र होने की, उसी प्रकार से मैं भी ब्रह्म पुत्र होने की लीला करता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी, मेरा ब्रह्मा जी से कोई पुत्र का संबंध नहीं है। मैं तो खाली उनसे प्रकट होता हूँ जैसे भगवान वसुदेव जी से प्रकट होता है। ऐसे समझना चाहिए। अब उनको विशेष क्या आशीर्वाद मिला था भगवान से, वो हम देखते हैं क्या उनका शक्तियां थी। अंतर्बहिर्लोकान् स्त्रीन् पर्यमे स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् विघात अविघात गति क्वचित। अंतर्बहि स्त्रीन लोकान, तो 3 जो लोक हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोक हैं, उनके अंतर और उसके बाहर, मतलब मैं इस ब्रह्मांड के अंदर भी रहता हूँ, ब्रह्मांड के बाहर भी रहता हूँ, और आध्यात्मिक जगत में भी। मैं तीनों लोकों में मैं पर्यमी मतलब मैं विचरण कर सकता हूँ, मैं विचरण कर सकता हूँ। और कैसे? मेरा क्या व्रत है? अस्कंदित व्रत, ब्रह्मचर्य, बिल्कुल कठोर व्रतों में मैंने रहा। और अनुग्रहण, ये भगवान महाविष्णु का मेरे पे अनुग्रह था, और इस कारण अविघात गति क्वचित, मेरी गति कभी भी रुकी नहीं है, किसी ने मुझे आज तक कभी रोका नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। ऐसा नारद जी बता रहे हैं। तो क्या करते हैं इतनी जगह जाके? वो क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे, वो इतनी जगह जा रहे हैं, तो बता रहे हैं देवदत्तान इमाम वीणाम। नारद जी बता रहे हैं कि देखो ये वीणा देखो ना, इमाम मतलब व्यास जी को बता रहे हैं, इमाम देखो ये वीणा देख रहे हो ना, ये मैं क्या करता हूँ, ये वीणा देख रहे हो आप, ये वीणा मुझे कृष्ण ने दी थी। देवदत्ताम मतलब मुझे भगवान ने ये वीणा दी। और वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम। स्वर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म का अर्थ हमने पढ़ा था, क्या था? सारे गामा पादानी, है ना। स्वर ब्रह्म मतलब इसमें ऑलरेडी, इस वीणा में ये स्वर ब्रह्म मतलब ये भगवान के जो ये ध्वनियां हैं, ये आध्यात्मिक ध्वनियां पहले से अलंकृत है, पहले से उस वीणा में ये विभूषित है, अलंकृत है। और मूर्छयित्वा, मूर्छयित्वा मतलब मूर्छित होके, है ना। मूर्छित मतलब बजाते टाइम बेहोश हो जाते हैं नारद जी, है ना। कोई बता ही नहीं रहा है, कोई विरोध ही नहीं कर रहा मेरी बात का। मूर्छयित्वा मतलब मूर्छा, मूर्छा हमने सुना था ना, आरोह और अवरोह, सारे गा मा पा दा नी गा पा दा, ऐसे मतलब अलग अलग मूर्छा और अलग अलग आलापों में, अलग अलग रागों में हरि कथा मैं भगवान की गायन करता हूँ, भगवान की कथाओं का गायन, कथाओं का गायन करता हूँ। और चरामियम, इस प्रकार गायन करते हुए, हमेशा निरंतर गायन करते हुए मैं विचरण करता हूँ, चरामियम। तो इससे क्या मिलता है मुझे? कुछ मिलता है मुझे, वो बता रहे नारद जी को क्या मिलता है। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थ पादः प्रिय श्रवः
आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। तो गायत मतलब जब मैं प्रेम से गाना गाता हूँ, प्रेम से गायन करता हूँ, क्या गाता हूँ, सौ वीर्याणी, सौ मतलब भगवान कृष्ण की जब बड़ी अद्भुत लीलाओं का, बड़े अद्भुत क्रियाओं का, कर्मों का जब मैं प्रेम से गायन करता हूँ। कैसे भगवान है, तीर्थपाद। तीर्थपाद का अर्थ क्या होता है राजविद्या प्रभु? तीर्थपाद का अर्थ क्या है, हमने बहुत चर्चा करी थी। भगवान का नाम है पवित्र तीर्थ होता है, भगवान का नाम है, लेकिन तीर्थपाद नाम का अर्थ क्या होता है? जिनके चरण कमल में सभी तीर्थ वास करते हैं। पाद मतलब चरण कमल, तीर्थ गंगा आदि जितने भी पवित्र तीर्थ हैं जिनके चरण कमल में हमेशा निवास करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है तीर्थपाद। और एक अर्थ ये भी हुआ कि जब भी भगवान जहां भी जाते हैं वो जगह भी तीर्थ बन जाती है। जहां भी कोई सामान्य जगह में भी अपने चरण रख दें तो वो जगह भी तीर्थ बन जाती है। ठीक है, इसलिए जैसे भरूच है, भरूच भी तीर्थ है ये, क्यों? क्योंकि भगवान वामन रूप में यहाँ पे आए थे, तो भरूच भी क्या है, भृगु, भृगु मतलब ये भी तीर्थ है ये। आप समझे, कहीं भी भगवान चरण रखते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव को एक ध्यान में रखना चाहिए कि जहां जहां गौरांग ने अपनी लीलाएं करी है वहां वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी जगह तीर्थ है। तो तीर्थ पादो, प्रिय श्रवा का अर्थ हमने क्या सुना था? जिनकी लीलाएं सुनने में भक्तों को अच्छा लगता है। और एक और अर्थ आचार्य ने बताया था कि भगवान को अपने बारे में सुनने में अच्छा लगता है। ठीक, प्रिय श्रवा। तो जब मैं ऐसे भगवान जो तीर्थपाद हैं और जो प्रिय श्रवा है उनकी मैं अद्भुत लीलाओं का वर्णन प्रेम से करता हूं, तो इस प्रकार मानो कि मैंने उनको बुलाया हो, इस प्रकार भगवान मेरे हृदय में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मैंने उनको बुलाया नहीं है लेकिन वो आ जाते हैं इस प्रकार जैसे मैंने उन्हें बुलाया हो। ये तो अभी की श्लोक हमें याद होगा, आहुतैव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। ठीक है, ये तो नारद जी को आनंद मिल रहा है इसलिए वो गा रहे हैं। लोगों का क्या होगा, हमारे जैसे लोगों को क्या कल्याण हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये श्लोक बताया जा रहा है, 34वां श्लोक। एतदि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ये हम लोगों के लिए श्लोक है कि हमारा आतुर चित्ता नाम, हम लोगों का चित्त हमेशा आतुर रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है। क्यों आतुर और क्यों व्याकुल रहता है, क्यों हम हमेशा चिंतित रहते हैं? क्योंकि मात्रा स्पर्शित इच्छया मुहुः, मात्रा मतलब हमारी जो क्या है, इंद्रिय विषय है। स्पर्श, स्पर्श मतलब इंद्रिय विषय को, इंद्रियों से कांटेक्ट करने की जो हमारी इच्छा है वो मुहुः सदैव हमें सताती है। इस कारण से हमारे चित्त व्याकुल हैं। सही बात है। जैसे मान लीजिए हम अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, अब अचानक दिमाग में आ गया बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं ना, या व्यापार कैसे चलेगा, या आज हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन काम करते करते ऐसे सब विचार आ जाते हैं, है ना, चलो यार आज कुछ इंद्रिय तृप्ति का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब विचार क्या बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे चित्त को व्याकुल कर रहे हैं। तो इसका क्या एकमात्र उपाय है इस चित्त को शांत करने के लिए? एतद ही एकमात्र निश्चय पूर्वक क्या है, भव सिंधु। और इसके कारण क्या हो रहा है, भव हो रहा है। भव मतलब बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, जन्म हो रहा, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है। तो ये एक प्रकार का सागर है जिससे निकलना मुश्किल है, क्योंकि सागर को भी तैरना मुश्किल है। इसलिए एकमात्र भगवान की कीर्ति का गायन ही एक नाव है, प्लव है, जिसके द्वारा हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। एतद ही निश्चय, ये मेरा निश्चय पूर्वक, मेरा ये अनुभव है। इसलिए क्या दृष्टो, दृष्टो मतलब ये मेरा अनुभव है। हरिचर्यानुवर्णम, भगवान हरि की कीर्तन का, भगवान के श्रवण कीर्तन का गायन। अनुवर्णन मतलब निरंतर गायन। और दूसरा शब्द क्या सोचा था, देखा था हमने, अनुगत्य में, आचार्य परंपरा को फॉलो करते हुए जो हम सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन से ये एक नाव है जिससे कि हम भव सिंधु को पार कर जाएंगे।
भगवान हरि के श्रवण कीर्तन के बारे में, श्रवण कीर्तन करना ही एकमात्र नाव है जिसके द्वारा हम आतुर चित्त वाले लोग इस भवसागर को पार कर जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस बात को वापस दृढ़ करने के लिए 35वें श्लोक में फिर ये कहा है, यमादि योग पते काम लोभो हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा न शाम्यति। कोई कह सकते हैं भाई अष्टांग योग के द्वारा भी तो हो सकता है, काम लोभ शांत हो सकते हैं। तो इसमें वापस भगवान की हरि कथा, भगवान की कथाओं का क्या एकमात्र एक ही प्रोसेस को वापस जोर देते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग अष्टांग योग करेंगे जो भक्ति से मिश्रित होगा, खाली अष्टांग योग से तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर भक्ति मिश्रित अष्टांग योग भी हम करेंगे तो भी उससे काम और लोभ तो शांत होगा, लेकिन इस प्रकार शांत नहीं होगा जिस प्रकार भगवान मुकुंद की सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है। उस प्रकार खाली अष्टांग योग, भक्ति मिश्रित अष्टांग योग से उस प्रकार आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मुकुंद सेवाया, मुकुंद सेवाया का अर्थ है जो सेवा श्रवण कीर्तन पे आधारित हो। आप समझे? कलयुग में विशेष सेवा का अर्थ क्या है? श्रवण और कीर्तन। अभी हम श्रवण कीर्तन अभ्यास के हिसाब से कर रहे हैं कि रोज 16 माला करनी है, रोज गीता भागवत पढ़नी है, सत्संग में जाना है, लेकिन यही अभ्यास जब सेवा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाए कि ये हमारी सेवा ही बन जाए श्रवण कीर्तन, समझे आप? हम बिना श्रवण कीर्तन के रह ही नहीं पाए, वैसी मुकुंद सेवा जब हमारे में आ जाएगी तब हमारे आत्मा को, हमारे मन को जो शांति मिलेगी वो शांति भक्ति मिश्रित अष्टांग योग से भी नहीं मिलेगी। इसलिए मुकुंद सेवा का अर्थ समझना चाहिए, विशेष रूप से श्रवण कीर्तन पे आधारित होना चाहिए। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमें सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, कीर्तन करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो प्रॉपर सेवा नहीं है। हम बहुत भागा दौड़ी जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि आधा घंटा क्लास में बैठ जाओ, तो कह रहे हैं मन नहीं लगता है, तो वो सेवा ऐसी सेवा नहीं जो ये बता रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? हमारा मेन अटैचमेंट क्या होना चाहिए? श्रवण और कीर्तन। सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्रोसेस है जिसपे हमारे आचार्य बहुत जोर दे रहे हैं, श्रवण और कीर्तन। अब 36वां श्लोक, सर्वं तदिदम् आख्यातम् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वम तदिदम आख्यातम, सर्वम मतलब मैंने सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी आख्यातम, जो कुछ भी मैंने वर्णन किया, जो भी यत् पृष्ठो हम, जो भी आपने मेरे से पूछा, हे अनघ, हे निष्पाप, मैंने सब कुछ बता दिया। मेरा जन्म, मेरा पिछला जीवन सब कुछ बता दिया, क्योंकि आप निष्पाप हो इसलिए मैंने कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं। जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म रहस्यमय है, और इसलिए भी रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये वेदों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। हम वेदों को पढ़ के नारद जी के बारे में नहीं समझ सकते, लेकिन भागवतम को पढ़ के समझ सकते हैं, इसलिए रहस्य लिखा है। आपके तोषण के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और एक और हमने आत्मतोषण का अर्थ समझा था कि व्यास जी को अब संतुष्टि हो गई कि भक्ति के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो कुछ भी मैंने अलग अलग प्रकार के इतिहास, वैदिक साहित्य संकलन किए थे, उससे तोषण नहीं होगा लोगों का, खाली भगवान की प्रचुर मात्रा में लीला के वर्णन से ही लोग संतुष्ट होंगे। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणा प्रणयन ययो यादृच्छिको मुनिः। एवं संभाष्य भगवान, इस प्रकार मतलब पूरा समझाने के बाद, संभाष्य मतलब संबोधित करते हुए भगवान नारद जी, सर्वश्रेष्ठ नारद जी, सर्वसमर्थ नारद जी, वासवी सुतम, उपरिचर वसु की पुत्री सत्यवती के बेटे व्यास जी को ये सब संबोधित किया। और उसके बाद आमंत्रिय मतलब उनसे पूछा, भाई सब ठीक है, अब मैं जाऊं? आप सब समझ गए ना, मैं जाऊं, अब मैं जा रहा हूं। इस प्रकार बोल के वे वीणा मृणयन, अपनी वीणा को झरंकित करते हुए ययो निकल गए। यादृच्छ को, उनका कहीं भी कोई भी प्रकार का अपॉइंटमेंट नहीं था, वो अपनी
कहीं भी किसी से उन्होंने कोई प्रयोजन नहीं था, कहीं भी जाने के लिए वो इंडिपेंडेंट थे। इस प्रकार स्वतंत्र नारद जी यादृच्छिको मुनि वो चले गए। यादृच्छिको वर्ड पे पूरा तात्पर्य है, अगर हमने पढ़ा सुना था कि स्वतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। अहो देवर्षि धन्योऽयम् यत्कीर्तिं श्रांग धन्वनः गायन् माद्यन् इदं तंत्र्या तमयत्यातुरं जगत्। अरे अहो देखो तो सही कितने धन्य हैं ये देवर्षि नारद जी, कितने धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि ये भगवान श्रांग धनवन, जो जो भगवान शारंग धनुष धारण करते हैं उनकी कीर्ति गा रहे हैं। गायन गा भी रहे हैं, और ऐसा नहीं बड़े बड़े सुस्त होके गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? झपकी लेते हुए नहीं गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? माद्यन, आनंद लेते हुए गा रहे हैं। गायन माद्यन इदम तंत्रिया, इदम तंत्रिया मतलब क्या कहते हैं, अपनी वीणा के द्वारा बजाते हुए गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और साथ साथ में रमय, रमयत मतलब आतुरम जगत, जो ये जगत के लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो व्याकुल हैं, उनको भी आनंद प्रदान दे रहे हैं। इसलिए धन्य है, ये खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं, इसलिए देवर्षि नारद जी धन्य है। तो इस प्रकार हमने ये 6वां अध्याय पूरा हुआ था हमारा। अब देखो कृष्ण की इच्छा होगी तो हम 7वां अध्याय कल से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। अब हम 5वें अध्याय के बारे में प्राय